जम्मू में आतंकी हमले हुए अभी महज 24 घंटे का वक्त ही हुआ है। इसके बाद आतंकियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया। आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा में पूर्व स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला बहुत ही भयानक था। आतंकी अवंतीपुरा में स्थित हरिपरिगाम गांव में पूर्व स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहे फैयाज अहमद के घर में घुसे और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। आतंकी हमले में फैयाज की मौके पर ही मौत हो गई थी और उनकी पत्नी व बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पत्नी और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शहीद फैयाज अहमद की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी रात करीब 11 बजे पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के हरिपरिगाम में एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुस गए और परिवार पर गोलियां चला दी। पुलिस ने यह भी बताया कि इलाके को घेर लिया गया है और सर्च अभियान भी जारी है। केंद्र के कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने बताया कि जॉर्ज कैडिला ने अपना परीक्षण लगभग पूरा कर लिया है और बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना है। जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को यह टीका देना शुरू कर सकते हैं। 29 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंबेडकर स्मारक कल्चरल सेंटर का शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम सादगी से किया जाएगा। मंगलवार को लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृति विभाग की ओर से आध्यात्मिक प्रस्तुति का आयोजन होगा। भातखंडे के विद्यार्थी राष्ट्रगान की प्रस्तुति देंगे। पंजाब में अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बटाला के सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यटन मंत्री अश्विनी सेखड़ी शिरोमणि अकाली दल में शामिल होंगे। पंजाब के माझा इलाके के अश्विनी सेखड़ी कांग्रेस का हिंदू चेहरा थे। 2002 की अमरिंदर सिंह की सरकार में वो पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को कोरोना संकट से बचाने के लिए विशेषज्ञों की राय पर सप्ताह में अभी भी 2 दिन का शनिवार रविवार का लॉकडाउन जारी रखा गया है, ताकि सप्ताह में 5 दिन सावधानी बरतते हुए लोगों का कामकाज भी चले और संक्रमण से बचाव भी हो। लेकिन लोगों ने वीकली लॉकडाउन को छुट्टी में तब्दील कर दिया है और खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्कों में जमकर भीड़ हो रही है। सोशल डिस्टेंस और मास्क को लोगों ने किनारे कर जमकर मौज मस्ती शुरू कर दी है, जो कि एक बार फिर हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। लखनऊ पीजीआई के पास ट्रैफिक पुलिस को कागज दिखाने भूत में जा रहे ड्राइवर बिट्टे को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर व्यस्त रोड पर गाड़ी चेकिंग करने का आरोप लगाया। लखनऊ में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी के कार्यक्रम में झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा प्रभात फेरी गाई गई। इस दौरान एनजीओ एंड्स एक्शन ने गांव के लोगों को लगभग राशन के 125 अन्नपूर्णा पैकेट उपलब्ध कराए। लखनऊ में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट बीते 1 सप्ताह से 11 सैनिटाइजेशन रथों के साथ कोविड मुक्त सैनिटाइजेशन महाअभियान चला रहा है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर महाअभियान के समापन किया गया। विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 11 सैनिटाइजेशन रथ पूरे शहर को कोविड मुक्त बना रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने बताया कि कोविड जैसी खतरनाक वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने की दिशा में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लखनऊ के पंडित गुरुपद सेवाधाम ट्रस्ट और ब्याज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के कोरोना त्रासदी में अनाथ हुए 20 बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। सुंदरबाग स्थित ब्याज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में हुए कार्यक्रम में ट्रस्ट सदस्यों के पदाधिकारियों ने राशन बांटा और 20 अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी और केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर रेलवे सुरक्षा बल के डीजी पद पर तैनात अरुण कुमार समेत यूपी कैडर के 9 आईपीएस आगामी 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। अन्य आईपीएस अफसरों में आईजी इंटेलिजेंस जेके शुक्ला, आईजी पुलिस मुख्यालय राजेश पांडे, निलंबित चल रहे डीआईजी दिनेश चंद्र दुबे, डीआईजी पीटीसी सीतापुर दिलीप कुमार, डीआईजी यूपी पावर कॉर्पोरेशन साधना गोस्वामी, एसपी विजिलेंस वीरेंद्र कुमार मिश्र और एसपी यूपी 112 माधव प्रसाद वर्मा शामिल हैं। ब्लैक फंगस का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, हालांकि मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। रविवार को केजीएमयू लखनऊ में 3 मरीज भर्ती कराए गए। प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह के मुताबिक अब तक 472 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। एक मरीज को गंभीर अवस्था में जाने से बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद मरीज की तबीयत स्थिर है। 24 घंटे में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 दिन की साप्ताहिक बंदी के बाद सोमवार से राजधानी लखनऊ में अभी बाजार खुलेंगे। इसको लेकर नगर निगम ने रविवार को अमीनाबाद चौक सहित कई प्रमुख बाजारों को सैनिटाइज करवाया। वहीं व्यापारिक संगठनों ने भी कारोबारियों व दुकानदारों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी हवा हवाई। जिला अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन, मरीज की हालत बिगड़ी। मरीज को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। 5 सिलेंडर बदलने के बाद भी नहीं मिली ऑक्सीजन। इमरजेंसी में रखे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर खाली।
मामला बिगड़ता देख कानपुर किया गया रेफर। परिजनों ने फोन कर डीएम को दी जानकारी। जिला प्रशासन की तैयारियों की खुली पोल। टीम इंडिया की दूसरी पंक्ति की टीम T20 और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए श्रीलंका का दौरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिखर धवन 13 जुलाई से शुरू होने वाली टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। लंका जाने वाली टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ होंगे। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों का कथित रूप से धर्म परिवर्तन, शियत ने किया विरोध। अंतरधार्मिक विवाह कानून की मांग। जबरन धर्मांतरण के दोहरे मामले ने सिख समुदाय के भीतर कोहराम मचा दिया है, जो यूपी में लागू किए गए कानून की तर्ज पर कानून की मांग कर रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए IT नियमों के पालन के लिए इनकी नियुक्ति की थी। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने अपने वेबसाइट से नाम भी हटा दिया है, जबकि भारत के नए IT नियम के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार जमीन संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान सरल बनाने के लिए भूमि अभिलेखों को ई-कोर्ट से जोड़ने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि इससे संदिग्ध हस्तांतरण, विवाद नियंत्रित करने और अदालतों पर बोझ कम करने में मदद करेगा। मोदी कैबिनेट का विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी टीम फाइनल कर ली है। कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं मोदी के मंत्रिमंडल में 24 नए चेहरे शामिल होने की चर्चा है। 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र से नारायण राणे के मंत्री बनने की भी संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पंकजा मुंडे के मुकाबले प्रीतम मुंडे का पलड़ा भारी है। जफर इस्लाम, अनुप्रिया पटेल के नाम भी चर्चा में हैं। मथुआ समाज के नेता शांतनु ठाकुर मंत्री बन सकते हैं। बिहार में शर्तों के साथ बाजार खुलने के बाद अब सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यदि स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्देश देगी। 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सबसे पहले खोलेगी। दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीसरे चरण में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएंगी। पंजाब कांग्रेस के सभी विवाद जुलाई के पहले हफ्ते में समाप्त कर दिए जाने के पार्टी हाईकमान के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाते खलबली मची हुई है। खासतौर पर कैप्टन खेमा पिछले हफ्ते से काफी चिंता में दिखाई दे रहा है। कैप्टन के करीबी सलाहकारों ने जो संकेत दिए गए हैं, उससे साफ हो गया है कि हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी कीमत पर पार्टी से अलग करने को तैयार नहीं है। सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस व सरकार में उन्हें सम्मानजनक स्थान देने की तैयारी हो चुकी है। मुरादाबाद में बड़ा हादसा, पिकअप से टकराने के बाद डबल डेकर बस पलटी, 5 यात्रियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मदद करने की बजाय मौके से पुलिस वाले भाग खड़े हुए। कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए नए सिरे से जारी खोज के बीच एक नए अध्ययन से पता चलता है कि देश के आधिकारिक रिकॉर्ड से पहले संक्रमण का मामला संभवतः अक्टूबर और मध्य नवंबर 2019 के बीच सामने आया था। आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2019 में वुहान में दर्ज हुआ था चीन का पहला मामला। दिल्ली एम्स इमरजेंसी वार्ड में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने बुझाई आग। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा। इमरजेंसी के मरीजों को बाहर निकाल दिया गया। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को शिफ्ट किया गया। भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों और दलाली पर रोकने के लिए सख्त उठाने की तैयारी कर रहा है। इस क्रम में रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों को जल्द लागू कर सकता है। इनके तहत रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC से ट्रेन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र अपने लॉगिन डिटेल से लिंक करने पड़ सकते हैं। देश में आयरन और स्टील, ऑटो और ऑटो सहायक के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले उद्योग रहे हैं। वित्त वर्ष 2011 की मार्च तिमाही में शुद्ध बिक्री में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। बड़े पैमाने पर निवेश योजनाओं के साथ स्टील इंडिया इनकी क्षमता विस्तार का नेतृत्व करता है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.